हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन आप लोगों के लिए टिग्नोमेट्री का सेकेंड चैप्टर्स लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर्स में देखा होगा, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में सभी बेसिक से चीज़ें आपको बता दी थी। आज की क्लास में जो बेसिक्स मैंने बताया था, जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे, वो कैसे अप्लाई किए जाएंगे वो आपको समझना है। और पैरेलल ये आपको समझना है कि आपके क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, वो चीज़ें भी दोनों ही एक साथ कवर अप हो जाएंगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, सीधे क्वेश्चंस की तरफ मूव करना है, क्वेश्चंस पर फोकस करना है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 डिग्री। तो क्या बताया कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ने को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई आपको स्लाइड्स बनानी है और स्लाइड्स का जो स्लोप है वो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। और जो स्लाइड्स की हाइट है वो 1.5 मीटर है। ऐसे केस में मुझसे लास्ट में पूछा है द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स ईच केस। पहले ही केस की मैं स्लाइड्स की लेंथ को फाइंड आउट कर लूं, ऐसा ही सेकंड केस में भी यही केस पूछा गया है। तो पहले केस की चीजों को कंप्लीट करना चाहें तो हम बोल सकते हैं ये इसको हम L1 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट केस है। तो यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे? ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो इट मींस हमें ऐसे केस में साइन अप्लाई करना होगा, मतलब साइन थीटा। तो मैंने इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया ABC। तो आप लिखेंगे इन अ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले ट्रायंगल्स की बात करूं तो इस ट्रायंगल में सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे साइन 30। क्या अप्लाई करेंगे? साइन 30। साइन 30 होता है क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपका? 1.5। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? L1। साइन 30 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है आपकी 1/2 और दिस इज इक्वल 1.5 डिवाइडेड बाई L1। क्रॉस मल्टीपल किया तो L1 दिस इज इक्वल 3 मीटर। मीन्स फर्स्ट केस में जो छोटे से बच्चे हैं उनके लिए जो आपने स्लोप बनवाया है उसकी जो लेंथ यूज होगी वो लेंथ आएगी 3 मीटर। ठीक है। सेकेंड केस की मैं बात करना चाहूं जो मुझे दिया गया है, सेकेंड केस में क्या है? वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड्स एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री। मीन्स इस तरह का फॉर्म होगा, इसकी लेंथ दी गई है और स्लोप गिवन है, कितना है? 60 डिग्री। लेंथ कितनी है? लेंथ मतलब एक्चुअली यहां पर हाइट है। ठीक है, लेंथ में नहीं बोल सकते, बेटर रहेगा कि यहां पर मैं हाइट वर्ड यूज करूं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये जो स्लोप है इसकी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। चलिए, मैंने इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया PQR। तो आप क्या लिखेंगे? इन अ ट्राइंगल PQR, इन अ ट्राइंगल PQR। क्लियर है ना? इन अ ट्राइंगल PQR में क्या होगा देखने की चीज हो जाएगी। तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अभी तो अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू होगी 3 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स L2। और टाइम जो साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। दिस इज इक्वल 3/L2। ठीक है। और √3 बन जा √3 से ये √3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा। तो L2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 का मल्टीपल करेंगे √3 में आ जाएगा 2 √3 मीटर। ठीक है। चाहे तो आप √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्या होती है? 1.732। दोनों का मल्टीपल कीजिएगा, 2 2 4, 3 2 6, 17 4 2 32, 34 से सॉरी 3 डिजिट्स पहले आप क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे। और जो वैल्यू सभी किसमें है? मीटर में है। आप मीटर यूज कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँ तो यहाँ से हमारे पास 2 आंसर आ जाते हैं। ये मेरा एक L2 है जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड्स है, उसकी लेंथ इतनी है, और जो छोटे बच्चों की स्लाइड्स है उसकी लेंथ 3 मीटर है। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब बच्चों का डाउट ये रहता है, क्या सर ये क्वेश्चन यदि MCQs में आया
तो क्या हम इसको और किसी मेथड से कर सकते हैं? तो बस आपको किस मेथड से करना है वो चीज मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में सिखा दे रहा हूं और इसी क्वेश्चंस पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इजी पैटर्न रहेगा वो आपका, और कैसे करते हैं वो चीज समझिए। देखिए, पहले तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। पूरा अपना जो हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड जो जितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हमारे पूछे जाते हैं, या तो बेटा डिग्री होती है 30 डिग्री, या एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा 45 डिग्री पर, या आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है 60 डिग्री पर। ठीक है, जनरली आपने देखे होंगे अपने जो क्वेश्चंस ज्यादातर अक्सर पूछे जाते हैं वो 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री पर पूछे जाते हैं। तो क्यों ना इस चीज पर हम एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि हम किस पर ये अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई किया जाता है। मींस यदि मैंने रूट जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने जो साइड है उसको 1 कंसीडर किया, तो बेटा 60 डिग्री के जो सामने जो साइड होगी वो √3 टाइम्स होगी। क्यों होगी मैं बता सकता हूं, टेबल्स के थ्रू आपको याद रखना है। ठीक है, यदि दो आपने ट्रायंगल्स के रेशियोज को याद रख लिया तो मैं बोल रहा हूं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हाइट एंड डिस्टेंस का जो आपको 15 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा। मींस ऐसा केस है तो हाइपोटेन्यूज कितना निकल आएगा, आप पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए तो हाइपोटेन्यूज निकल आएगा 2। मींस जब भी ऐसा कोई ट्रायंगल फॉर्म होता है तो ऐसे केस में 30 डिग्री के सामने यदि 1 है तो 60 डिग्री क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है तो √3 टाइम्स हो गया। तो ये 1 है तो ये √3 होगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 1। चलिए 45 डिग्री के केस में क्या होता है, 45 डिग्री के केस में क्या होता है, ये दोनों ही एंगल जो है, यदि एक एंगल 45 है तो आपका बचा हुआ एंगल भी 45 होगा, क्योंकि ये तो 90 है ही। ऐसे केस में दोनों ही ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं। यदि मैं इसी को रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, यदि इसको मैं 1 कंसीडर कर लेता हूं तो ये भी बेटा 1 हो जाएगा। दूसरी साइड कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। ये 1 है, ये 1 है, इस तरह से इसका हाइपोटेन्यूज कितना निकल आएगा, √2 निकल आएगा। यहां से हाइपोटेन्यूज कितना निकल आएगा, √2 निकल आएगा। क्लियर है ना? जब हाइपोटेन्यूज यहाँ पर √2 निकल आया, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 2 निकल के आ रहा है, परपेंडिकुलर इधर 1 है तो यहाँ पर बेस मेरा √3 है, यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 है तो बेस मेरा कितना है, 1 है। हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आ रहा है, √2 निकल के आता है। चलिए अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया उस पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपको सिखाते हैं कि क्वेश्चन को इजीली कैसे किया जा सकता है। तो देखने की चीज है, जो फर्स्ट जो आपका स्लोप था, जो स्लाइडिंग थी, जो छोटे बच्चे के लिए बनाई गई थी, वो इस तरह से बन के आ रही थी। एंगल कितना है, 30 डिग्री है, और ये कितना दिया गया है, 1.5। ये कितना दिया गया है, 1.5। अब ये बताइए 30 डिग्री के सामने जो भी साइड होती थी उसके रेस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज कितना है। आप बोलेंगे यदि ये 1 है तो ये कितना हो गया, 2, मतलब 2 टाइम्स हो गया। इससे मैं इसको निकालना चाहूं तो सीधे मैं 2 से मल्टीपल कर दूंगा, मैं बोल दूंगा 3 मीटर। मींस मेरा आंसर आ गया बर्बली। समझ रहे हैं ना? मुझे वहां डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है। चलिए बड़े वाले बच्चों के लिए बोल दूं। बड़े वाले बच्चों के लिए हमारा कुछ इस तरह से स्लोप बन के आएगा, और यहाँ पर बेटा एंगल कितना है, 60 डिग्री, और हाइट जो इसकी हाइट दी गई है वो 3 दी गई। मैंने कहा हाइट जब 3 है, किसके सामने है, 60 के सामने है, तो 30 के सामने क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे √3 से आप डिवाइड दीजिए, और √3 से जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो बेस कितना निकल के आ गया यहाँ पर, √3। जब बेस आपका √3 है, वो बेस के अकॉर्डिंग मतलब 30 डिग्री के सामने जो भी साइड होगी उसके रेस्पेक्ट में ये कितना होता है, 2 टाइम्स होता है। तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ गया, 2√3। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इस तरह से क्वेश्चंस कभी भी कोई पूछा जाता है और इसका बहुत ही यूज है। ये आप समझिए हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्या है, ये बैकबोन है। यदि आपने ये 2 रेशियो याद रख लिए, 2 ट्राइंगल्स को प्रॉपर तरह से रेशियोज को याद रख लिया, तो ना कोई टेबल्स की आपको जरूरत पड़ेगी और ना आपको कैलकुलेशंस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, यूनिटरी मेथड्स पे बार बार अप्लाई किया जा सकता है और इजीली क्वेश्चंस हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम आगे बात करना चाहेंगे। लिखा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। पहले बेसिक से बताएंगे, फिर इसी क्वेश्चंस को बताएंगे आप इजीली कैसे कर सकते हैं। मींस एमसीक्यूज में आया तो आप कैसे सिंप्लीफाई का तरीके से या विदाउट पेन कैसे कर सकते हैं। पहले बेसिक से मैं बताना चाहूं तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, एक क्वेश्चन में डायग्राम प्रॉपर सा बनाना है और ये आपके पास ट्रायंगल है। इस केस में एंगल कितना फॉर्म होता है 30 डिग्री और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आपको कितनी दी गई है 30 मीटर, जैसा कि उस क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है। अब ये क्या होगा, ये तो भाई परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा। आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या होगी, मींस आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो पहले हम बेसिक से इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर ऑल्टरनेट मेथड्स भी बता देंगे। ए बी सी में मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है और बेस मुझे दिया गया है। ऐसे केस में आप ट्रायंगल को पिक करेंगे इन अ ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल मैंने पिक किया, ABC। मुझे जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो अप्लाई होता है वो होता है 10 में। तो 10 30 दिस इज इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरा P हो गया, बेस मेरा कितना है 30, और 10 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/√3 और दिस इज इक्वल P अपॉन √3। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा तो P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30/√3 और जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। एक तो ये आंसर हो जाएगा, √3 की यदि मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो 1.732 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। यहां से मैं बोल सकता हूं 17.32 मीटर, 17.32 मीटर। इस तरह से हमारा जो परपेंडिकुलर है AB है, जो मेरा एक क्या दिया गया था, यहां पर एक टावर था, टावर की हाइट दी गई थी, वो निकल के आ जाएगी 17.32। क्या कोई ऐसा भी मेथड है जो मुझे ये सब कुछ करना ना पड़े? हाँ बिल्कुल है, उसी चीज को भी समझना है। देखिएगा बेटा, ऑल्टरनेट मेथड समझिएगा। ऐसे केस में आपको क्या करना है, एक डायग्राम आपके माइंड में थॉट आपको बनाना है, या डायग्राम आप माइंड में भी बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको बनाना ही है। ये 30 डिग्री दिया गया है, आपको ये बेस दिया है 30 डिग्री, 30 मीटर। बेस कितना है, बेस आपका है 30 मीटर। आपसे पूछा है बेटा ये देखिए 60 डिग्री के सामने की लेंथ गिवन है, 30 डिग्री के सामने की लेंथ पूछी गई है। समझने की चीज है, 30 डिग्री के सामने की लेंथ पूछी गई है, 60 के सामने दी गई है। जब 60 के सामने दी गई है तो 30 के सामने छोटी होगी ना, छोटी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। मैंने बोला बस आपको क्या करना है, इस वैल्यू में √3 से डिवाइड कर देना, बस वही तो आपका आंसर है। मीन्स आप बोल सकते हैं 10√3 मीटर। ठीक है, इस तरह से इसकी जो हाइट है वो फाइंड आउट हो गई मेंटली। आपको कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप कॉपी पेन पिक भी करें। चलिए, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे की बात करना चाहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात की जाए तो बढ़िया रहेगा। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने पास 3rd आता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। बचपन में आपने काफी बार लगाया होगा, लेकिन लगाना तो अभी भी है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। लिखा है ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट the top of the tree touches the ground, making an angle is 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top of the touches ground at 8 meter away means लिखा हुआ है find the height of the tree। ऐसा केस समझिएगा, एक मेरे पास ट्री है और ट्री बीच से कहीं से टूट गया, बीच में मतलब कहीं से, ठीक है, नॉट मिड में, ऐसा मैंने वर्ड नहीं यूज किया, कहीं से भी जब टूट गया तो वो जो ट्री है जब इस तरह से टूटा होगा तो इस तरह से कोई एंगल फॉर्म हुआ, तो वो एंगल भी आपको दिया है, डिस्टेंस भी दी गई है। आप इस तरह से कोई मेरा ट्री था, यहां से कहीं ब्रेक हुआ, इस तरह से ग्राउंड लेवल पे टच हुआ, तो यहां पर जब वो टच हुआ तो ये बताया वो ग्राउंड लेवल से वेयर एज टचेस ग्राउंड इज 8 मीटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको पहले से दी है, ये कितनी है 8 मीटर है। ठीक है, और ये कितने डिग्री एंगल फॉर्म करता है 30 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, कितने डिग्री एंगल फॉर्म करता है 30 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। ट्री की हाइट चाहिए, तो ट्री की हाइट के लिए आपने इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया ABC।
मैंने इसको परपेंडिकुलर कंसीडर कर लिया, इसको मैंने हाइपोटेन्यूज कंसीडर किया। ऑलरेडी यही मेरे राइट एंगल ट्रायंगल्स में यही मेरे सिंबल्स होते हैं, तो मैंने वही सिंबल्स का यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, चले बात करना चाहेंगे ऐसे केस में आप क्या करेंगे। सबसे पहले चाहे साइन लगा दीजिए, साइन लगाने से कुछ निकलने वाला है नहीं, तो टेन अप्लाई कीजिए। ठीक है, या कॉट अप्लाई कर सकते हैं, दोनों नॉट अ कॉट, कॉस अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा यहां पर निकल के क्या चीज आती है, हम बताना चाहें तो यहां पर अप्लाई कर देते हैं टेन 30 और 1030 होगा क्या, मेरा 1030 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर P है और बेस मेरा 8 है। परपेंडिकुलर कितना है, P है, और बेस हमारा कितना है, 8 है। परपेंडिकुलर कितना है, P है, P हो गया और बेस हमारा 8 हो गया। और 1030 की जो वैल्यू होती है, 1030 की वैल्यू क्या होती है, और 1030 आप लगाना चाह रहे हैं, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, दिस इज इक्वल P/8। तो P की यहां से वैल्यू निकल आएगी 8/√3 मीटर। मीन्स परपेंडिकुलर निकल आया, जो परपेंडिकुलर में जो अभी आपका पेड़ है जो बचा हुआ है, जो टूटा नहीं, जो गिरा नहीं, वो कितना है 8/√3। यहां पर हम निकालना चाहेंगे जो टूट गया पार्ट, उसकी भी लेंथ निकालना चाहें तो अगेन हमें अप्लाई करना होगा। चलिए यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं साइन 30 डिग्री। साइन ही क्यों अप्लाई किया, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या है, 1/2। P की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की, h/√3 डिवाइडेड बाई h। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो h दिस इज इक्वल 16/√3 मीटर। ठीक है, इस तरह से h की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है और p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। आपको टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है, किसकी, ट्री की। तो हाइट कितनी हो जाएगी उस पर फोकस करना है। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए आपको दोनों ही इक्वेशंस को ऐड करना होगा। पहला केस क्या है 8/√3, दूसरे केस में क्या है 16/√3। दोनों का बेस सेम है, दोनों को बेस जब सेम है तो ऊपर भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं 24/√3। इसको देखिए सिंप्लीफाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 8√3 मीटर। ये क्या है, आपकी हाइट निकल आती है पूरे ट्री की। दोनों को ऐड इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये भी मेरे ट्री का पार्ट था, यही तो टूट के यहां पे लटका हुआ है ना। ठीक है, जब ये चीज आपको क्लियर हो जाती है तो आगे क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं। उम्मीद है किसी को यहां पर कोई डाउट नहीं होगा। यदि कोई भी किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। किसी को क्लास में कोई डाउट है तुरंत आप अपना हाथ उठाइए या पूछ लीजिए, जैसा भी आपको बेटर लगे। देखिएगा लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of the 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है टावर की। क्या लिखा है, एक ग्राउंड पर एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। एक क्या बना है, पहले क्या है, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कुछ आपने एक टावर लगा दिया। एक देखिए बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर क्या आपने लगाया भाई, टावर लगाया। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक बिल्डिंग है और इसी के ऊपर मैंने एक टावर लगा दिया। मैंने मान लिया ये मेरा टावर है, ये मेरे पास एक बिल्डिंग है। ठीक है, T फॉर टावर होगा, B फॉर बिल्डिंग है। और दोनों ही केस में एक जो कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो बताए गए हैं कि कितने बन रहे हैं। एक पर एंगल बन रहा है 45 डिग्री और एक से एंगल फॉर्म हो रहा है आपका 60 डिग्री। इसको मैं 45 कंसीडर कर ले रहा हूं बिकॉज ये छोटा एंगल है और ये बड़ा एंगल है, तो मेरा हो गया ये 60 डिग्री। ठीक है, फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट आपको दी गई है, बिल्डिंग की लेंथ हाइट कितनी है भाई 20 मीटर। बिल्डिंग की हाइट दी गई है 20 मीटर है, तो बेस कितना होगा आप बोलेंगे 20। चलिए अभी डायरेक्ट राइट नहीं करते हैं, इसका रीजन मैं आपको बताऊं। ये तो मैं अभी डायरेक्ट राइट कर दूंगा तो आप लोगों को हो जाएगा कंफ्यूजन। ए बी सी और डी। ठीक है, इस तरह से इस ट्रायंगल्स को मैंने फॉर्म कर लिया। मैं ट्रायंगल BCD की बात करूं, कौन सा, इन अ ट्रायंगल
BCD। ठीक है, BCD पर मैं फोकस करना चाहूं तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे 1045। क्यों? परपेंडिकुलर आपको पता है और बेस आपको फाइंड आउट करना। परपेंडिकुलर है कितना? बेस परपेंडिकुलर है 20 और बेस कितना है आपका? CD लिख दीजिए या DC। अब 1045 होता है क्या? 1 होता है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा 20 अपॉन DC और यहां से DC की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी निकल आएगी 20 मीटर। जैसे ही आपका डीसी फाइंड आउट हो जाता है, आप बड़े वाले ट्रायंगल्स को कवर अप कर लीजिए, मींस पिक कीजिएगा ACD इन अ ट्रायंगल ACD इन अ ट्रायंगल ACD। अब ACD जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो 1060 अप्लाई करना होगा। मुझे क्या अप्लाई करना होगा? 1060 और 1060 की वैल्यू क्या होगी? 20 प्लस टावर की मैं हाइट को कंसीडर कर लेता हूं H। टावर की हाइट को क्या कंसीडर किया? H। तो मैं बोलूंगा टोटल कितना हो गया? 20 प्लस H अपॉन बेस। बेस कितना है? अभी आपने फाइंड आउट किया 20। ठीक है, और 1060 की मैंने जब अप्लाई किया है तो 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3। 1060 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3। दिस इज इक्वल 20 प्लस H अपॉन 20। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 20 √3। दिस इज इक्वल 20 प्लस H। 20 को इधर आप कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा कितना बेटा? √3 माइनस 1। दिस इज इक्वल H। इस तरह से आपका ये H भी फाइंड आउट हो गया। लेकिन कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है, सर कहीं ऑप्शंस में ये ना मिला तो, या क्या हम डेसिमल में निकालना चाहें तो? हाँ बिल्कुल, आपको आना जरूर चाहिए, क्योंकि कहीं उन्होंने एड ऑन कर दिया और फिर आपने डेसिमल में नहीं निकाला तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। √3 की वैल्यू बेटा होती 1.732। जैसे ही हम वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.732, क्योंकि 1 उसमें से मुझे माइनस करना है। 2 से मल्टीपल कर देते हैं। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 और 3 डिजिट्स पहले डेसिमल लगा देना है। यूनिट मेरी आएगी मीटर में। इस तरह से हम H की वैल्यू को बोल सकते हैं 14.64 मीटर। और ये क्या है? ये जो टावर है, टावर की ये हाइट निकल के आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? या गर्दन सिर्फ हिला रहे हैं ऐसे ही? क्लियर है? बहुत अच्छे। आगे बात करना चाहें, सिंपल सा क्वेश्चन देखिएगा। आगे बात करना चाहें क्वेश्चन नेक्स्ट अपना बनता है क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत प्यारे से क्वेश्चन है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे वर्क नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। तभी हम आराम से बहुत अच्छे से आपको एक एक करके क्वेश्चंस को समझा रहे हैं, आप समझते जाइए। लिखा है स्टैच्यू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 degree and from the same point the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखिएगा, समझिए, समझने की चीज है कि ये कोई पेडेस्ट्रियल है, उसके ऊपर कोई भी चीज है, हम बिल्डिंग के ऊपर रख लिए मैंने, ठीक है, और उसके ऊपर मेरे पास एक कोई स्टैचू है। मैंने स्टैचू की इसको कंसीडर कर लिया, ये हमारा पेडेस्ट्रियल हो। इसको मैंने पेडेस्ट्रियल को P से रिप्रेजेंट किया और स्टैचू को मैंने S से रिप्रेजेंट किया। आपके माइंड में ये चीज बनी रहे, ठीक है? आप लिख दीजिए कंप्लीटली, वहां पर बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो भी कोई कॉपी भी देखे तो उसके भी माइंड में एक बार क्लियर आ जाए। अब क्या बताया, एक कोई पॉइंट है बेटा, और यहां से जब इस पॉइंट से हम देखते हैं तो ये एंगल यहां पर जो फॉर्म हो रहा है वो 45 डिग्री फॉर्म होता है। जैसा कि ऑलरेडी इन्होंने बताया है, पेडेस्ट्रियल का एंगल कितना है? 45 डिग्री। और इसके ऊपर जो स्टैचू है, स्टैचू का जब हम टॉप देखते हैं तो उस पर जो एंगल फॉर्म होता है वो 60 डिग्री फॉर्म होता है। मैंने बाहर लिख दिया, कहीं ना अंडरस्टैंडिंग में किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए इसको हम एक लेटर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी जब ट्रायंगल्स को एक्सप्लेन करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे तो वो चीज है, इसके लिए हमें लेटर का तो यूज करना ही पड़ेगा। इस तरह से हम इस चीज को इस तरह से डायग्राम बना देते हैं तो कभी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल निकालना है, P आपको फाइंड आउट करना है, और इसकी बेटा वैल्यू आपको दी गई है 1.6 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा।
इस चीज को, चले CD को मैंने लेटर कंसीडर कर दिया, X कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो ना भी कंसीडर करें, मैंने बस इसलिए यूज कर दिया, तो मेरे लेटर्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, इन अ ट्रायंगल BCD, इन अ ट्रायंगल BCD, इन अ ट्रायंगल BCD, और हम क्या अप्लाई करेंगे, tan 45 डिग्री, दिस इज इक्वल P अपॉन H, और tan 45 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो मीन्स दिस इज इक्वल P अपॉन H। ओवरऑल हम बोल सकते हैं P दिस इज इक्वल H। पहली इक्वेशन हमारी यहां तक कंप्लीट हो जाती है। आगे की हम बात करना चाहें, सेम इसी केस को हम अप्लाई करेंगे ACD में। कौन से ट्रायंगल्स में, इन अ ट्रायंगल ACD, ACD। और ACD ट्रायंगल्स को हम देखना चाहें तो है क्या, इसमें आपको अप्लाई करना है tan 60, और tan 60 है क्या, परपेंडिकुलर यहां पर कितना है, आप बोलेंगे 1.6 प्लस BC, और BC है क्या, P, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 1.6 प्लस PC, और नहीं BC नॉट अ PC, और P इसकी हाइट कितनी है, एक्चुअली ये मेरा है क्या, P लिखा हुआ था, पेडेस्ट्रियल के लिए मैंने लेटर यूज किया, हम चाहें तो उसको P ही मैंने यूज भी कर लिया है, तो आप P ही कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग में कभी कोई आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप नाउ बात करना चाहेंगे CD जो है आपका कितना है, X। चले tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3, इस तरह से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब P की जगह X या X की जगह हम P पुट कर सकते हैं। हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, मतलब P निकालना है, तो P लेटर को बनाए रखना है। जो आपको बेटा निकालना है उसको तो आपको बनाए रखना पड़ेगा। तो P की वैल्यू क्या है, X, नहीं P को बनाए रखना है, तो P आपको रखना है, X की जगह आप P पुट कर दीजिए। क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल से क्या आएगा, √3P, दिस इज इक्वल 1.6 प्लस P। यहां से मैंने जैसे ही P कॉमन लिया तो कितना बचा, √3 माइनस 1, दिस इज इक्वल 1.6। नाउ P की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, ठीक है। अब इसको चाहो तो रेशनलाइज कर दीजिएगा, तो और ज्यादा बेटर आंसर आपको अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1, और जैसे ही नीचे आप रेशनलाइज करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा ऊपर मैं समझा दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर 2 से आपने इसको डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, 0.8, ब्रैकेट्स की मैं बात करूँ √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, और ये डेटा किस में आएगा अपना, मीटर में, किस में है, मीटर में, ठीक है। ये आपका मीटर में, चाहे तो आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, और पुट करने के बाद डेसिमल में भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए डेसिमल्स में ही बता देते हैं, कुछ बच्चों का मन है तो। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1.732 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.732, और 8 से मल्टीपल कीजिएगा, देखिए 8 2 16, 8 3 24 प्लस 1 25, 2 रिमेनिंग है, 8 5 56, 56 प्लस 2 विल बी द 58, रिमेनिंग कितना आपका 5, 8 2 16, 16 प्लस 5 विल बी द 21। कितने डिजिट्स पहले डेसिमल लगाना है आपको, 4 डिजिट्स पहले, 4 डिजिट्स पहले आपने डेसिमल यूज कर दिया। तो यहाँ पर आपका ये जो P है, जो पेडेस्ट्रियल है, पेडेस्ट्रियल की हाइट निकल आती है 2.1856। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। आज अपना जो लेक्चर रहेगा, अपनी जो क्लास रहेगी वो यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस को हम कवर करना चाहेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर